नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। लगभग अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो आपकी मेंस की डेट है वो कंफर्म हो चुकी, क्योंकि रेलवे ने अपना जो एग्ज़ाम की डेट थी उनको रिवाइज कर दिया है। अब नया शेड्यूल आ चुका है, तो किन किन डेट्स पे अब एग्ज़ाम लगे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं क्यों कह रहा हूँ कि डेट कहीं ना कहीं कन्फर्म हो चुकी है, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा मेन्स आपका कब तक हो सकता है, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कब तक अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लेनी है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो आपका टियर 1 का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। 1-2 मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी बात आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं। आप टाइपिंग कहीं से भी सीखिए, लेकिन ये जो 250 प्रीवियस पैसेज हैं इनको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है आपका वो बिल्कुल आपके लिए फ्री है। ठीक है, एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। उसके अलावा जो सीएचएसएल वाले एस्पिरेंट हैं जिनका 18 नवंबर को एग्जाम लगा हुआ है, उनके लिए स्पेशल ऑफर आ चुका है। अब आप ये 250 पैसेज जो हैं वो 1 महीने के लिए 99 रुपीज़ में एक्सेस कर सकते हैं। तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए और लास्ट टाइम पे ये जो पैसेज हैं इनको जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ टाइपिंग आपका डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रेलवे ने जो अपनी एग्ज़ाम की डेट है उनको रिवाइज कर दिया है। तो अब जो एएलपी का एग्ज़ाम है, रेलवे एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक चलने वाला है। उसके अलावा आप देख सकते हैं आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम है वो 2 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक चलेगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं जेईई एंड अदर्स का जो एग्ज़ाम है 12 के बाद जस्ट 13 से 17 तक ये एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद देखो आप कोई भी गैप नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ये टेक्नीशियन का एग्ज़ाम 18 से लेकर के 29 तक है। यानी कि आप खुद देख सकते हैं कि दिसंबर में कोई भी डेट खाली नहीं है। तो अब ये जो एग्ज़ाम है और जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, ये दोनों एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम और एसएससी के एग्ज़ाम टीसीएस ही कराती है। ठीक है, और एग्ज़ाम कराने से पहले एडमिट कार्ड सारी चीज़ें जो हैं वो उसका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एक साथ ये 2 एग्ज़ाम नहीं हो सकते। ठीक है, जो ये इसका शेड्यूल है, इस शेड्यूल पे आपके जो एसएससी के एग्ज़ाम है वो नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं कि दिसंबर में पूरी जो डेट है वो फिलअप है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। और इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि आकाश यादव सर हैं, उन्होंने भी प्रेडिक्शन किया था कि आपका जो सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 18 जनवरी से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि दिसंबर में एग्ज़ाम है। उसके बाद जो है एसबीआई पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम है। फिर उसके अलावा 7 जनवरी से जो है ये आरआरबी जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है ये स्टार्ट हो रहा है। और इन्होंने भी यहाँ पे ये बताया है कि 18 जनवरी जो है वो आपके सीजीएल की मेंस की डेट हो सकती है। 18 जनवरी, ये जरूरी नहीं कि 18 जनवरी से 18 जनवरी, जैसे 18 जनवरी से अगर स्टार्ट होगा तो 19 को में भी नहीं होगा एग्ज़ाम, क्योंकि 19 को आपका संडे पड़ रहा है। सैटरडे वाले दिन एग्ज़ाम होते हैं। 2022 में भी एग्ज़ाम हुए, जेएसओ का एग्ज़ाम सैटरडे वाले दिन हो जाता है। तो इस बार जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो 3 दिन जाएगा, एक दिन जेएसओ का और 2 दिन नॉर्मल एग्ज़ाम। तो 18, 20 और 21 ये डेट आपकी हो सकती है। ठीक है, तो जनवरी में होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है। 99% आप ये मान के चलो, 1% चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। अब आकाश यादव सर इतनी सही प्रेडिक्शन क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो एग्ज़ाम जो होता है वो टीसीएस की लैब में होता है। तो इनका टीसीएस की जो लैब है उसमें जो अच्छे खासे बंदे हैं उनसे जान पहचान है। तो उन लोगों के पास पहले से ही एग्ज़ाम का शेड्यूल आ जाता है कि ये एग्ज़ाम जो है वो इस दिन लगे हुए हैं। तो वहाँ से इन्हें चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये अगर अपडेट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इन पे रिलाई कर सकते हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट जो मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि 15 दिसंबर तक अपनी आप मेंस की जो प्रिपरेशन है उसे बाइंड अप कर दो। 15 दिसंबर के हिसाब से प्रिपरेशन करो। बाकी जितना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाए वो आपके लिए सो फार सो गुड है। लेकिन ये चीज़ें जो अभी हो रही हैं, ठीक है, जैसे कि रेलवे ने अपनी जो डेट्स हैं उनको रिवाइज किया है। ठीक है, उसके अलावा ये जो सर ने प्रेडिक्शन की है, अब लग रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये तो श्योर है कि दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा। और ये आपके लिए अच्छी भी अपडेट है कि अगर आपका दिसंबर में ना हो के जनवरी में एग्ज़ाम होगा तो थोड़ा सा आपको और टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो भी एस्पिरेंट जिनका ठीक ठाक स्कोर बनना है
उनको क्या करना चाहिए, 15 दिसंबर को डेडलाइन मान के अपनी प्रिपरेशन करो। बाकी जितना आपको टाइम मिल जाए वो सो फार सो गुड है, ठीक है। बाकी जो बॉर्डर वाले बच्चे हैं उनको जरूर प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि वैकेंसी भी बढ़ सकती है, नॉमिनेशन किस तरीके से होगा, जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी जो यूआर कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं 135 या उससे ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आप भाई आप मेंस की प्रिपरेशन करो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट है वो 130 या उससे ऊपर जा रहे हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन करो नॉमिनेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद। और एससी कैटेगरी वाले बच्चे 110 या उससे ऊपर अगर जा रहे हैं तो आप प्रिपरेशन करो। और एसटी कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 100 या उससे ऊपर अगर आप जा रहे हो तो भाई मेंस की प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको भी लग रहा होगा कि जो आपका सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम है वो जनवरी में ही होगा, ठीक है। यहाँ से चीज़ें ये मतलब कहीं ना कहीं हद तक आपकी क्लियर हो जाती हैं। बाकी 1% चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जनवरी में होगा, दिसंबर में होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, तो कुछ जो अभी रिसेंटली आपके जो एग्ज़ाम हुए 2024 में और उनके जो रिजल्ट आए उनका टाइम लिमिट आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। जैसे कि सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है, इसका जो एग्ज़ाम लास्ट डेट थी वो 29 जून थी और इसका जो रिजल्ट आया था वो 2 सितंबर को आया था, यानी कि 2 महीने कुछ दिन के बाद आपका रिजल्ट, 2 महीने कुछ 4-5 दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो गया। उसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट का देख सकते हैं आप, 26 जून को लास्ट एग्ज़ाम था और 30 अगस्त को आपका रिजल्ट आया, यानी कि 2 महीने प्लस में ही आपका यहाँ पर भी रिजल्ट आ गया। उसके अलावा सीएचएसएल में आप देख सकते हैं, सीएचएसएल में 2 महीने से भी कम टाइम में रिजल्ट आया। जैसे कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम ओवर हुआ है वो 11 जुलाई को ओवर हुआ है और 6 सितंबर को रिजल्ट आया। 2 महीने से कम टाइम यहाँ पे लगे, यानी कि 4-5 दिन कम में ही आपका रिजल्ट आ गया। तो आप ये मान के चलो मोटा मोटी 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि सीजीएल का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है वो 26 सितंबर को हुआ है। तो यहाँ से आप 2 महीने भी लेके चलो तो ऐसा लगता है कि 26 नवंबर से पहले आपका जो रिजल्ट है वो आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, 20 नवंबर के बाद कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, यानी कि 26 नवंबर से पहले रिजल्ट आने की संभावना बहुत ज़्यादा। 26 नवंबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए जो अभी तक का सिनेरियो है उसके हिसाब से, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि नवंबर में आपका जो रिजल्ट है वो देखने को आपको मिल जाएगा और रिजल्ट आने के बाद 1 महीने तो आपको मेंस के लिए मिलेंगे। बाकी अगर जो डेट्स ये अभी प्रेडिक्ट की जा रही हैं ये अगर सही होती तो आपको 1 महीने से ज़्यादा भी टाइम मिल सकता है, जैसे कि सीएचएसएल के केस में भी स्टूडेंट को मिल गया टाइम, ठीक है। बाकी ये जो प्रेडिक्शन जो आकाश यादव सर ने की है ये अब कहीं ना कहीं सही भी लग रही है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं पूरा शेड्यूल आ चुका है, जो चीज़ें मतलब ऑफिशियल हैं उसके बेस पे मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बाकी जो बच्चे जिनका स्कोर ठीक ठाक है किनको प्रिपरेशन करनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। और आप लोग जो है 15 दिसंबर को डेडलाइन मान के अपनी प्रिपरेशन करो तो आपको किसी भी कंडीशन में नुकसान नहीं होगा, ठीक है। बाकी टाइपिंग और कंप्यूटर ये 2 सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। सीएचएसएल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके पास बहुत कम टाइम है और उन सभी एस्पिरेंट के लिए हमने एक ऑफर भी निकाला है। अब ये 250 पैसेज केवल और केवल 99 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं, यानी कि 1 पैसेज की जो कॉस्ट है वो 50 पैसे से भी कम पड़ने वाली है, ठीक है। तो 1 दिन का डेमो लीजिए, डेमो से सेटिस्फाई अगर होते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो पैसेज हैं इनको प्रैक्टिस अगर करके जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।